हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इन लेक्चर्स में हम जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक जो है ये देखा था कि आप किस तरीके से जो आपका प्रतिरोधक होता है उसका संयोजन करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको उस सिस्टम या उस निकाय के लिए प्रतिरोध निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है। हमने ओम का नियम समझा था, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, जो आपका परिपथ होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसे आप किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ये भी हमने जाना था। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या होती है ये जाना था। इसके लिए एक्सप्रेशन देखा था, एमीटर देखा था कि एमीटर क्या होता है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। फिर इसके बाद जो आपका विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, विभवांतर क्या होता है ये जाना था। वोल्टमीटर क्या होता है, विद्युत परिपथ का जो आप आरेख बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं, वो किस प्रकार से बनाते हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट है उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। ओम का नियम देखा था हमने, और हमने ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रतिरोध के ऊपर, जो आपका जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने जो है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध देखा था, ठीक है। इसके लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे। तो आज हम जो आपका ये जितने आपने टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, उनके बेस में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate the total resistance of the circuit, the current through the circuit, the potential difference across the electric lamp and conductor. एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और 4 ओम प्रतिरोध का एक कंडक्टर 6 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। गणना करें। पहला है सर्किट का कुल प्रतिरोध, दूसरा है सर्किट के माध्यम से वर्तमान, जो आपका सर्किट है उसमें आपका जो है विभवांतर आपको निकालना है यानी पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड केस में आपको क्या निकालना है, विभवांतर। द करंट थ्रू द सर्किट, दूसरा, ठीक है। अच्छा, दूसरे उससे आपको क्या निकालना है, धारा निकालना है, सर्किट से धारा, ठीक है। सर्किट से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ये निकालना है। तीसरे में आपको क्या निकालना है, विभवांतर, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि आपके जो सर्किट है उसमें एक विद्युत लैंप लगा है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, सॉरी 20 ओम है, और एक कंडक्टर लगा है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, और ये 6 वोल्ट की जो बैटरी है उससे जुड़ा हुआ है। पहले आपको कुल प्रतिरोध यानी इस सर्किट में कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना है। दूसरा, आपको इस सर्किट से धारा बतानी, कितना करंट इस सर्किट से फ्लो हो रहा है। तीसरा, आपको विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस लैंप और कंडक्टर, ठीक है। तो आपको जो है ये दिया गया है। अब हम सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस दिया है इलेक्ट्रिक लैंप, तो यानी आपको एक विद्युत लैंप का प्रतिरोध दिया है, इसको हम R1 मान लेते हैं। तो आपको R1 कितना दिया है,
20 ओम। ठीक है, अगला आपको जो है एक कंडक्टर है, एक चालक है, उसका प्रतिरोध दिया है 4। हम इसे R2 मान लेते हैं। ठीक है, इस कंडक्टर का या इस चालक के प्रतिरोध को हम R2 मान लेते हैं और आपको कितना दिया है 4 ओम। अब ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो बैटरी है उसका वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकाल। ठीक है, आपको यहाँ पे फिगर दी गई है। ठीक है, ये हमारा जो है ये आपका R2 है। ठीक है, ये आपका क्या है R1 है। R1 क्या है आपका विद्युत लैंप। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 20 ओम और इसका 4। अब आप देख सकते हैं इस परिपथ में कि जो आपका ये चालक है और विद्युत बल्ब है, दोनों श्रेणी क्रम तरीके से जुड़े। ठीक है, श्रेणी क्रम के अनुसार क्या है जुड़े हैं, तो यानी कि सीरीज में जुड़े हैं। और इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि RS बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, इससे आपका क्या निकल जाएगा, इस कॉम्बिनेशन का, इस निकाय का जो है प्रतिरोध निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप R1 और R2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आपका R1 कितना है 20 ओम, R2 कितना है 4 ओम, यानी RS कितना आ गया आपका 24 ओम। यानी पहला जो भाग है, पहला भाग क्या है कि आपको इस सर्किट में जो प्रतिरोध है, टोटल रेजिस्टेंस है, वो कितना है वो निकालना है। तो आपका 24 ओम आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में आपको करंट यानी धारा निकालनी। तो बी पार्ट में आपको क्या निकालनी है, करंट निकालनी। ठीक है, धारा निकालनी है और ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR होता है। ठीक है, अब आपके पास इस सर्किट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस पूरे निकाय का प्रतिरोध, इस परिपथ में कितना प्रतिरोध है 24 ओम। इसके साथ साथ आपको V यानी वोल्टेज का मान पता है, कितना है 6 वोल्ट। क्यों है, क्योंकि 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा है, तो आपका V कितना होगा इस सर्किट के लिए 6 वोल्ट। तो आपका यहाँ पे आपके पास VB है। ठीक है, आपको क्या करना है I निकालना है। तो ओम्स लॉ से या ओम के नियम से आप I का मान निकालेंगे। तो I बराबर हो जाएगा V/R। ठीक है, V कितना है, V है आपका 6 वोल्ट, R है आपका 24। ठीक है, 24 ओम। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग 0.25 एम्पियर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, किसके यूज से, ओम्स के नियम के अनुसार। आपको इसको साथ साथ नोट भी करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, आपसे ये कहा गया है कि जो विद्युत लैंप है और जो कंडक्टर है, ठीक है, इनमें जो विभव अंतर है, यानी आपको जो है इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, ठीक है, इन दोनों में आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर निकाल। ठीक है, तो यानी इसको आपको अलग अलग सेपरेट निकालना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब के लिए निकालते हैं। तो विद्युत बल्ब के लिए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध R1 कितना है आपका 20 है। ठीक है, R1 कितना है 20 है। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि जो आपका परिपथ होता है, ठीक है, कोई परिपथ है, उसमें जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो सीरीज में जुड़े। ठीक है, कैसे जुड़े हैं, सीरीज में, श्रेणी क्रम तरीके से जुड़े हैं। तो जो करंट इससे पास होती है, यानी दोनों रेजिस्टेंस से जो करंट पास होगी वो बराबर होगी, सेम होती है। ठीक है, इसमें करंट क्या होती है, सेम पास होती है, यानी जो करंट इस सर्किट से फ्लो हो रही है वही आपकी 4 ओम वाले प्रतिरोधक से गुजरेगी और वही
करंट या वही धारा आपके 20 ओम का जो विद्युत बल्ब है उससे गुजरेगी। ठीक है, यानी आई का मान क्या रहता है, बराबर। तो आई क्या हो जाएगा आपका, कितना है, 0.25 एम्पीयर। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, विभव अंतर यानी वोल्टेज या V। ठीक है, तो यहाँ पे हम V1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम ओम्स का लॉ लेंगे, ओम्स के नियम के अनुसार V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे हो जाएगा V1 इक्वल्स टू आई R1। ठीक है, अब I कितना है 0.25, R1 कितना है 20, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 5 वोल्ट, यानी V1 का मान, या फिर बल्ब के, जो आपका बल्ब विद्युत बल्ब है वहां पे विभव अंतर आपका कितना आया है, 5 वोल्ट। ठीक है, उसके अक्रॉस आपका विभव अंतर 5 वोल्ट आया। इसी तरीके से हम जो दूसरा भाग है, यानी जो आपके पास चालक है, चालक के लिए, ठीक है, अब हम चालक के लिए विभव अंतर देखते हैं। तो इसको हम V2 मान लेते हैं। तो V2 बराबर I R2 लेंगे, क्योंकि इसका जो आपने रेजिस्टेंस लिया है, प्रतिरोध लिया है, वो R2 लिया है। करंट बराबर फ्लो करेगा, कितना है 0.25 एम्पीयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास R2 कितना है, आपके पास 4 ओम है, और आपके पास जो करंट है वो कितना है 0.25 एम्पीयर। अब V2 इक्वल्स टू आई R2, I कितना है 0.25, R2 कितना है 4, तो ये आपके पास 1 वोल्ट आ गया, यानी V2 का मान कितना आ गया 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे इसे। आई होप आपने इसे उतार लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 have the values 5 ohm 10 ohm 30 ohm respectively। ठीक है, आपके पास एक फिगर है। ठीक है, अभी मैं आपका फिगर बना दूंगी, पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो आपको ये दिया गया है कि एक डायग्राम है, ठीक है, उसमें आपके पास जो है 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3। R1 का मान 5 ओम है, R2 का मान 10 ओम है, R3 का मान 30 ओम है। ठीक है, और ये एक बैटरी से जुड़े हैं। ठीक है, बैटरी से जुड़े हैं, यानी आपके पास V का मान भी है। तो आपको ये बताना है कि हर एक रेजिस्टर, ठीक है, हर एक रेजिस्टर से, हर एक प्रतिरोधक से कितना धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, दूसरा आपसे कहा गया है कि इस सर्किट से जो टोटल करंट है, यानी कुल धारा कितनी प्रवाहित होगी। पहले आपको हर एक रेजिस्टर के लिए कहा गया है, फिर आपको पूरे परिपथ के लिए कहा गया है, और फिर आपको जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, यानी टोटल कुल प्रतिरोध कितना है। ठीक है, तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से। ये एक्स पॉइंट है, ये वाई है, ये आपका R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। ठीक है, और ये करंट आपकी इस तरीके से यहाँ से फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे R1 का मान आपको कितना दिया गया है, R1 है आपका 5 ओम, R2 है 10 ओम, R3 है 30 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैसे जुड़े हैं, एक दूसरे से पैरेलली जुड़े। ठीक है, तो
चित्र में दिए गए सर्किट आरेख में मान लीजिए कि प्रतिरोधक R1, R2 और R3 का मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है, जिन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की। गणना करें प्रत्येक प्रतिरोधक के माध्यम से धारा, यानी हर एक प्रतिरोधक से धारा कितनी प्रवाहित होगी। सर्किट में कुल धारा, ठीक है, यानी सर्किट से धारा कितनी प्रवाहित होगी और कुल सर्किट प्रतिरोध, यानी आपको इस सर्किट के लिए प्रतिरोध निकालना, ठीक है। सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम लिख लेते हैं। हमें R1 का मान दिया गया है 5 ओम, R2 दिया गया है 10 ओम और R3 दिया गया है 30 ओम। इसके साथ साथ हमें जो इसमें वोल्टेज है वो कितना है? 12 वोल्ट। सबसे पहले आपको करंट निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है? करंट, धारा। और हर एक सर्किट से आपको धारा निकालनी। तो हम मान लेते हैं कि जो रेजिस्टर R है, ठीक है, यानी जो आपका प्रतिरोधक R है, उससे I1 धारा प्रवाहित होती है, R2 से I2 धारा और R3 से I3 धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। मान लीजिए R1 से I1 धारा, R2 से I2 धारा तथा R3 से I3 धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब सबसे पहले R1 के लिए हम धारा यानी I1 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ओम्स लॉ लगेगा, ओम का नियम, V = IR। अब इस केस में आप क्या जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हमने R1 लिया है, यानी प्रतिरोध आपने R1 लिया है, धारा आपने R1 ली, धारा भी आपकी क्या है? R1 है। और आप ये जानते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो आपका पैरेलल सर्किट होता है, ठीक है, पार्श्व क्रम में जो आपका सर्किट जुड़ा होता है, ऐसे सर्किट में जो आपका V होता है, V का मान हर एक जो प्रतिरोधक है उसके अक्रॉस बराबर होता है, यानी V यहाँ पे क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। V सबके लिए बराबर होगा, जो कि आपका 12 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप V को एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको I1 निकालना है, तो I1 बराबर V/R1। V कितना है? V इस केस में आपका कितना है? 12, ठीक है, 12। R1 का मान कितना है? R1 का मान 5 ओम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट, ठीक है, पहले वाले प्रतिरोधक के। अब हम बात करते हैं R2 के लिए, यानी दूसरे प्रतिरोधक के लिए। V = IR, आपका ओम्स लॉ लगेगा। यहाँ पे करंट कितना है? I2, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध R2 है, और V क्या है? वोल्टेज है, और वोल्टेज क्या हो जाएगी? सेम रहेगी, बराबर रहेगी हर एक प्रतिरोध के लिए। अब यहाँ पे V = I2 R2 है, तो I2 बराबर हो जाएगा V/R2। V कितना है? 12 है। R2 का मान कितना है आपका? 10, तो 1.2 एम्पियर। यहाँ पे आपका एम्पियर आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आपका एम्पियर आएगा। I1 का मान है 2.4 एम्पियर, I2 का मान है 1.2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने वोल्ट लिख दिया है, ये आपका I1 2.4 एम्पियर है। तीसरा है आपका फॉर R3, या R3 के लिए
ठीक है। तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ पे हम R3 और I3 ले रहे हैं। तो I3 का मान आ जाएगा V अपॉन R3। V कितना है? V है आपका 12। R3 का मान कितना है? 30 ओम। जीरो 0.4 एम्पेयर। ठीक है, R3 के लिए जो मान आया है वो 0.4 एम्पियर है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया है, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। तो दूसरे पार्ट में क्या बोला है, सर्किट में कुल धारा। ठीक है, इस सर्किट से कुल धारा कितनी प्रवाहित होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो इस केस में जो कुल धारा इस सर्किट से या परिपथ से फ्लो होगी उसका फॉर्मूला होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हमने क्या देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी जब आपके प्रतिरोधक श्रेणी क्रम तरीके से जुड़े होते हैं, ऐसे केस में I बराबर होता है। लेकिन जब पैरेलली जुड़े होते या पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं, उसमें क्या होता है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी जितने प्रतिरोधक, जो आपके प्रतिरोधक हैं, उनसे जितनी धारा बह रही है, उनको अगर आप जोड़ दें तो वो पूरे सर्किट की धारा के बराबर होता है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। आपका I1 जो है कितना आया है, 2.4 एम्पियर। I2 आया है 1.2, I3 आया है आपका 0.4। ठीक है, तो ये आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, तो जो बी पार्ट है इसका जो सोल्यूशन आया वो कितना आया, 4 एम्पियर। यानी इस परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। तो ये आपका बी पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम बात करते हैं सी की। सी भाग जो है आपका वो है सर्किट में, सॉरी, कुल सर्किट प्रतिरोध, यानी इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है। ठीक है, तो इसमें आप प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है वो आप लगाएंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आपके पास जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोधक है, उनका प्रतिरोध कितना है, 5, 10 और 30। तो ये आएगा 1/5, 1/10 प्लस 1/30। अब इसे सॉल्व करेंगे, 30 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 10/30 यानी 1/3। तो अगर हम बात करें R की, यानी टोटल जो इसमें रेजिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध कितना है आपका, 3 ओम। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आप इस तरीके से करें। और आपको हमेशा ध्यान देना है कि जैसे कि आपका जो भी आप निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने प्रतिरोध निकाला है, तो आपको उसकी जो यूनिट है, उसका जो मात्रक है, साथ साथ में लिखना है। ठीक है, R इक्वल्स टू 3 ओम, ओम लिखना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जब आप करंट लिख रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं, तो पीछे एम्पेयर लिखना जरूरी। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो आपको पीछे लिखनी जरूरी है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, आपको इसे होमवर्क से करके। तो आपका होमवर्क क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, एक विद्युत लैंप है जिसका रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध 100 ओम है। एक टोस्टर है, ठीक है, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। दूसरा एक टोस्टर है, उसका जो प्रतिरोध है वो 50 ओम है। एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम, और एक वाटर फिल्टर है, ठीक है, पानी का जो है फिल्टर है, और इसका प्रतिरोध 500 ओम है। और ये सारे के सारे कैसे जुड़े हैं, पैरेलल। ठीक है, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं या पैरेलल समानांतर जुड़े हैं। ठीक है,
और किससे जोड़ा गया है, एक 220 वोल्ट के सोर्स से इसे जोड़ा गया है। ठीक है, 220 वोल्ट का एक स्रोत है, बैटरी है, उससे जोड़ा गया है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, आपको ये बताना है कि अगर आप विद्युत जो इस्त्री है, यानी जो आपकी इस्त्री होती है, प्रेस होती है, उसको अगर इसी में जोड़ दें, ठीक है, what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all appliances, आप इस तरीके से जोड़े कि ये इतना ही करंट ले, कितना करंट ले, जितना ये 3 प्रतिरोध ले रहे हैं उतना ही करंट ये आपका आयरन ले, ये जो इस्त्री है, विद्युत इस्त्री, ये ले। ठीक है, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और आपको ये बताना है कि करंट का मान क्या होगा, जो करंट इससे प्रवाहित होगा वो कैसा, या उसका मान क्या होगा। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम प्रतिरोध का एक टोस्टर और 500 ओम प्रतिरोध का एक पानी का फिल्टर 220 वोल्ट स्रोत के समानांतर जुड़े हैं। एक ही स्रोत से जुड़े विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध क्या है, जो तीनों उपकरणों जितना करंट लेता है और इसके माध्यम से जो करंट कितना है ये भी आपको निकाल। तो अगर हम देखें तो ये तीनों किसमें है, ये आपके पैरेलल, ये समानांतर जुड़े, यानी आपका कुछ डायग्राम इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये आपका लैंप है 100 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा प्रतिरोध 50 ओम, तीसरा फिल्टर है वो 500 ओम का। ठीक है, ये इस तरीके से जुड़े। अब क्या करा उन्होंने कि इस तरीके से जो है, जो आपकी आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, विद्युत इस्त्री, उसे जोड़ा गया है कि उसमें जो करंट फ्लो हो, उससे जो धारा प्रवाहित हो वो उतना ही हो जितना इस कॉम्बिनेशन या इस निकाय से हो रही। तो यहाँ पे एक जो है विद्युत इस्त्री जोड़ी गई है इस तरीके से। आप ये जानते हैं कि अगर जो आपके प्रतिरोध है उन्हें अगर श्रेणीक्रम तरीके से जोड़ा जाएगा तभी जो धारा है, धारा जो है बराबर जो है प्रवाहित हो। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से हम जोड़ेंगे। ठीक है, फिर ये आपका जो है बैटरी से जोड़ा जाएगा इस तरीके से, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत इस्त्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इस कॉम्बिनेशन का, ये जो कॉम्बिनेशन है, निकाय है, इसका आप कुल रेजिस्टेंस निकाल देंगे, यानी इसका पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, पूरे का प्रतिरोध आप निकालेंगे। ठीक है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर ओम्स लॉ के माध्यम से आपके पास V का मान है, V 220 वोल्ट है, तो आप क्या करेंगे, आप ओम लॉ लगाएंगे और ओम के नियम से यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित होगी वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो I का मान आपका आ जाएगा, उतना ही करंट इससे निकलेगा। ठीक है, इससे ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है इससे भी उतना ही करंट जो है फ्लो होगा, उतना ही धारा प्रवाहित होगी। फिर आप ओम्स लॉ से फिर से आप इसका R जो है या रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क से करके। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगर हम तापीय प्रभाव की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की, यानी जब भी विद्युत धारा किसी भी रेजिस्टर से, प्रतिरोधक से जो है प्रवाहित होती है तो वो क्या करती है, तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो आप जिससे भी ये जो है धारा प्रवाहित हो रही है वो जो है रेजिस्टिव होना चाहिए। ठीक है, यानी उसमें प्रतिरोधक होनी चाहिए, प्रतिरोधकता होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास प्रतिरोध होना चाहिए और उससे जब आप जो है धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। When electric circuit is supplied to a purely electric current is supplied to a purely resistive conductor, the energy of electric current is dissipated entirely in the form of heat as a result of
एज अ रिजल्ट रेजिस्टर गेट हीटेड। अब जब भी आप विद्युत धारा को किसी भी जो है विशुद्ध रूप के प्रतिरोधक चालक से जो है प्रवाहित करते हैं, तो जो जितना वो करंट उससे फ्लो होता है, धारा उससे प्रवाहित होती है, तो वो पूरा का पूरा हीट में यानी तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द हीटिंग ऑफ रेजिस्टर बिकॉज ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यही जो इसका जो ये क्वालिटी है कि ये क्या करता है, जो आपकी विद्युत ऊर्जा है उसे तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि when electrical energy is supplied to electric bulb, the filament get heated because of which it gives light. The heating of electric bulb happens because of heating effect of electrical. अब इसका एक उदाहरण है, जैसे कि आपके पास बल्ब होता है, बल्ब से आप करंट को या धारा देते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो बल्ब है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जो है दीप्त हुआ, उसने प्रकाश उत्पन्न किया, और आप क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद वो बल्ब गर्म हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी धारा है वो तापीय प्रभाव उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण जो बल्ब है वो गर्म हो जाता है। अब इसके आगे के टॉपिक हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे जो आपके फॉर्मूले के बेस थे। ठीक है, उसके बेस में हमने कुछ क्वेश्चंस करे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपको इनको प्रैक्टिस करनी है, और जो बाकी आपके एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आपको जो है करना है, कोशिश करनी है करने की। और जो आपको आज टॉपिक पढ़ाया गया है हीटिंग इफेक्ट, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसके साथ साथ जो आपको होमवर्क दिया गया है उसे आप अच्छे से करेंगे, और जितने पिछले चैप्टर्स में आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।